नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सुप्रीम कोर्ट का अहम टिप्पणी जानेंगे। जजमेंट आया हुआ 24 अप्रैल का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक डिसीजन बताया है स्त्री धन को लेकर। स्त्री धन पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज हम यही टॉपिक जानने वाले हैं। उम्मीद करते हुए यह टॉपिक बहुत ही आपका जो गलत फहमी है दूर करेगा और उसको आप सही रूप में जान पाएंगे। स्त्री धन क्या होता है, यह मामला कौन सा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट और टिप्पणी दिया है इस पर। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। चलिए जानते हैं स्त्री धन पर यह जो टिप्पणी आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यह कौन सा अहम टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन को क्या बताया है, यह कब का मामला है, यह मामला कैसा है कि यह सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम टिप्पणी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लोगों तक यह बात बताई है। दोस्तों, स्त्री धन जो होता है वह क्या होता हम बाद में जानेंगे, लेकिन यह मामला हम जान लेते हैं। यह मामला कब आया सुप्रीम कोर्ट में और क्यों आया, ये स्थिति क्या बनी कि यह स्त्री धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। दोस्तों, एक वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ न कुछ स्त्री को उपहार दिया जाता है, वर पक्ष को उपहार दिया जाता है। ये सारी बातें लोगों के संस्कार से भी जुड़े रहते हैं, जज्बात से भी जुड़े रहते हैं और उनकी इच्छा भी रहती है हम क्या गिफ्ट करें, क्या दें। तो ये सब होता है, लेकिन बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं कि जो भी हमारा बेटा या हमारी बहू पाई हुई है उस पर मेरा ही नियंत्रण है, मेरा ही अधिकार है और बहू का वहाँ अधिकार ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी बात को जजमेंट में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या होता है स्त्री धन। यह मामला हम जान लेते हैं। यह मामला जो है 2011 का फैसला है और एक विवाहित जोड़े ने यह मामला उठाया हुआ है, एक महिला उठाई हुई है। बात यहाँ था, मामला यह था कि एक महिला का शादी होता है और उसके माँ बाप उसे 89 कॉइन गोल्ड का देते हैं। गोल्ड का 89 कॉइन यानी सोने का सिक्का, 89 सोने का सिक्का देते हैं। उसके साथ सोने का आभूषण भी उसको देते हैं और ये आभूषण और सोने का सिक्का मिलकर ज़्यादा का इसमें पैसा बनता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा ही था। 89 सोने का सिक्का कम नहीं होता है और उसके साथ सोने का आभूषण भी उसके माता पिता उसको उपहार में दिए थे, गिफ्ट दिए थे। तो बात यहाँ फंसती है, जब लड़की शादी करके जाती है ससुराल में, फर्स्ट नाइट ही, पहली ही रात उसके पति वह जेवर ले लेते हैं और कहते हैं कि दो हमारे पास रहेगा, हमारी मम्मी इसको सुरक्षित रखेंगी। उसी रात वह गहना और 89 कॉइन जो गोल्ड के थे उस महिला से ले लिया जाता है। विवाहित महिला से, जो विवाह करके अभी फर्स्ट नाइट ही आई है, उससे ले लिया जाता है। वह महिला कुछ कह भी नहीं सकती है क्योंकि पहला उसका ससुराल में पहला रात है और वो किसी का बात इग्नोर नहीं कर सकती थी अपने संस्कारों से या उस मान सम्मान से। ऐसा हुआ, इग्नोर नहीं कर पाए। उसके पति उसका पैसा और जेवर ले लिया, अपने माँ को दे देता है। उसकी माँ क्या करती है, उसका दुरुपयोग कर देती है कर्ज को निपटाने में। उसके सारे जेवर को दे देती है, जहाँ उसको आवश्यकता पड़ता है बेच देती है, दुरुपयोग कर देती है। उसके बाद जब वह पत्नी जो होती है, उसकी बहू डिमांड करती है माँ या पति से कि वह जेवर कहाँ गया, हम देखना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं, हमारा जेवर कहाँ है मैं रखूँगी या कुछ भी हो। वो अपने जेवर क्या डिमांड करती है, जेवर नहीं पाती है। उसकी सास ना नुकुर करके निकल जाती है, वह साबित नहीं कर पाती है हम कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं। उसकी सास ऐसे ही बहका देती है, उसको टाल मटोल करती रहती है। तब जाकर वह हार कर या जो भी अपने अधिकार को जानकर वह लड़की या महिला जो है
वह सुप्रीम कोर्ट में एक क्या करती है, मुकदमा दायर करती है। मुकदमा दायर करती है कि मेरा जो मुझे मिला था मेरे माँ बाप द्वारा गिफ्ट में या उपहार में, वह जेवर मेरा बेच दिया गया या दुरुपयोग कर दिया गया, पहले ही रात हमारा जेवर ले लिया गया है। तो यह मामला, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया है स्त्री धन को लेकर। स्त्री धन पर किसका नियंत्रण होता है, किसका नहीं होता है, उसका ओनर कौन होता है, क्या उसको कौन उपयोग कर सकता है, कौन उपयोग नहीं कर सकता, स्त्री धन में क्या क्या आते हैं, ये हम जानते हैं। हमने कहा था स्त्री धन जानेंगे, आइए जानते हैं स्त्री धन क्या होता है। तमाम वह चीजें जो स्त्री को, जो एक महिला को शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के दिन या विदा होकर जब ससुराल जाती है या विदाई के समय जो भी उसको उपहार या गिफ्ट नात हित रिश्तेदारों द्वारा, माँ बाप द्वारा, जो भी उसके रिलेशनशिप में आते हैं उनके द्वारा अगर कोई गिफ्ट और उपहार दिया गया है तो वह सिर्फ स्त्री उस संपत्ति की मालिक होती है, उस चीज़ की मालिक होती है जिसको वह उपहार किया गया है, जिन्होंने उपहार उसको दिया है वही स्त्री उस धन का मालिक होती है, अन्यथा कोई नहीं होता है। उसके पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, किसी भी सदस्य का उस पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ये थे स्त्री धन। शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के दिन, शादी में जब विदा होकर ससुराल जाती है या विदाई के समय जो भी गिफ्ट उपहार उसको दिया जाता है वह स्त्री धन कहलाता है, जो उसका मालिक स्त्री ही होती है। एक कंडीशन है, अगर स्त्री चाहती है, उसका पति कहीं ऐसे व्यवस्था में फंस गया, उसके पास धन नहीं है, तो वह स्त्री धन का इस्तेमाल कर सकती है, अपने स्वेच्छा से अपने पति के लिए, अपने अन्य परिवार के लिए भी कर सकती है, लेकिन वह स्त्री धन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, उसको लौटाना होगा पुनः वापस। तो बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं कि स्त्री धन जो मिला है, अब हमारे बहू को मिला है, ये मेरा हो गया, मेरे बेटों को मिला है, मेरा हो गया, उस पर हमारे बहू का, बेटे का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा ही गलत सोचते हैं। अगर वह चाहे तो कोर्ट में यह मामला जा सकता है। तो जो स्त्री धन वह उसका हस्बैंड एक रात, पहली रात में ही ले लिया था, अपने माँ को सौंप दिया था, जो उसकी माँ दुरुपयोग कर देती है कर्ज को चुकाने में, का बहू मेरी है, बेटा मेरा है, जो भी गिफ्ट है अब मैं किसी को भी दे सकती हूँ। अब मैं एक्चुअली अपनी बात भी बता दूँ इसमें कि मेरा भी ऐसे ही हुआ था। उसमें सारे जो फूल के बर्तन हमको मिले थे, उसमें से हमारे ससुराल पक्ष वालों ने भी कुछ ऐसे लोटियाँ थी, उसमें बड़े बड़े लोटे थे, 2 3 4 थालियाँ थी फूल की, वो हमारे आने से पहले ही एक दूसरे को कहाँ कहाँ दे दिया गया, कोई वो नहीं था। तो ऐसा होता है, लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि अब तो मेरा है, मैं कहीं भी दे सकता, ऐसा नहीं करना होगा। स्त्री धन होता है, स्त्री जब चाहे मांग कर सकती है, उसको आपको देना होगा। इस मामले में स्त्री धन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, अहम फैसला किया है, इसमें 25 लाख रुपए देने के लिए पति को कहा है। 89 कॉइन जो गोल्ड था और उपहार में उसको सोने का जो दिया था उसका कीमत 25 लाख लगभग था। वो सारी खर्च जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख देने का उसको निर्देशित किया था। तो ये था स्त्री धन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। उम्मीद है बहुत ही जानकारी भरा रहा होगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।